गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? बजट स्पेशल। बजट तो बहुत ही बेकार था, लेकिन हमारा दिन बहुत ही बढ़िया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाया हमने। एनीवेज, हमने आपको क्या बताया था कि कहाँ पे प्री ओपनिंग होगा? 50 to 500। तो आज का पूरे दिन का हाई 50 to 547 था। तो टीपीओ नेवर लाइज गाइस। और हमने आपको क्या बताया था कि वी विल सी वन रेड कैंडल लाइक दिस। आया ना रेड कैंडल? हुआ ना? ठीक है, इतना बढ़िया एनालिसिस आपको देते हैं हम। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था आपको? 51,990 को ध्यान रखना। अगर ये टूटा तो वी विल सी 51,750 एंड फिर वी विल सी 51,430। करेक्ट? ये तीन लेवल थे अपने। यहां से गिरा, सपोर्ट लिया 750 पे, फिर रिवर्स ले लिया, फिर गिरा, फिर गिरने के बाद 750 को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में 51,430 आया नहीं, फिर से रिवर्स लिया, लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करके उसको आना ही था जो आया। ठीक है, और फिर यहाँ से ही रिवर्स मारा। रिवर्स मार के फिर से अपना रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से गिरा। गिर के वी क्लोज्ड एट 51,750। ठीक है, तो अपना लेवल्स है ना, ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज वर्क्स। सो चार्ट पे मार्क करके रखो। क्यों इट वर्क्स आई विल शो यू टुडे। आई विल टेल यू व्हाई इट वर्कड। ओके, तो 51,750 आपके चार्ट पे मार्क करके रखो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, तो चलो सीपीआर के हिसाब से डेली सीपीआर देख लेते हैं क्या हुआ है। अपना नैरो सीपीआर था, नैरो सीपीआर में S1 ब्रेक किया। तो आपको मालूम है कि इफ नैरो सीपीआर में S1 ब्रेक करता है तो S3 टच करता है। दिस इज अ कॉमन रूल, और वही हुआ। एग्जैक्टली S3 टच किया, टच करके वहां से रिवर्स किया, रिवर्स करके सीपीआर टच नहीं किया। इसका कहने का मतलब है कि गाइस वी हैव टर्न्ड बेयरिश। वी हैव टर्न्ड बेयरिश, दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, वापस सीपीआर टच नहीं किया और क्लोज किया एट S2, नियर S2। तो वी आर बेरिश इन मार्केट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर डेली सीपीआर इज टेलिंग यू। लेट अस सी व्हाट वीकली सीपीआर सेज। वीकली सीपीआर में इट वाज अ नैरो सीपीआर। S1 को ब्रेक किया, इधर ब्रेक नहीं किया था, इधर ब्रेक किया इसने। तो S3 जाना था, यू नो द ड्रिल। S1 ब्रेक कर, नैरो सीपीआर में S1 ब्रेक करता है तो S3 जाता ही जाता है, टच करता ही करता है, और वो कर लिया। और यहीं से ही इसने रिवर्स लिया, रिवर्स लिया और S1 के आसपास रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आया। करेक्ट, और S2 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये है वीकली सीपीआर। तो आज जो भी लेवल काम किया है वो पूरा वीकली सीपीआर से के वजह से हुआ। ठीक है, और ये बाउंस क्यों आया मालूम है आपको? यू नो व्हाई दिस बाउंस केम? आई शो यू। आई पुट मंथली सीपीआर फॉर यू। ठीक है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। ये देखो, ये मंथली सीपीआर, मंथली सीपीआर का पिवट लाइन है ये, मतलब टॉप सेंट्रल पिवट लाइन। तो यहां से बाउंस वॉज एक्सपेक्टेड, वॉज क्लियरली, ये बाउंस आएगा करके मालूम ही था। इसलिए हमने बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन ट्रेड लिया यहाँ पे, अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। ठीक है, तो ये हो गई है आज की मार्केट। कल क्या एक्सपेक्ट करना है, कल मैं आपको बताता हूं क्या एक्सपेक्ट करना है। लेट अस पुट वीकली सीपीआर एंड डेली सीपीआर। डेली सीपीआर में वी आर डिसेंडिंग सीपीआर, डिसेंडिंग है, और वी हैव टर्न्ड बेरिश। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग में वी विल सी 51,430 बीइंग टेस्टेड अगेन। ठीक है, अभी देखना है आपको कल कि अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन मिलता है अपने को, तो देन वी विल गो एंड टच 51,050 फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल 50,530। ठीक है, क्या ये कल आ सकता है? नहीं, आई डोंट नो। इट माइट कम, इट माइट नॉट कम, बट आई डोंट थिंक इतना फॉल आएगा। S1 के आसपास आके, यहां से आके यहां से रिवर्स मारेगा। ठीक है, रिवर्स में वी विल सी 51,990 अगेन बीइंग टेस्टेड। ठीक है, और कल के दिन, माइंड यू गाइस, कल के दिन अगर
52,000 या 51,995 के ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, तो वी विल टर्न बुलिश अगेन। ओके, दिस इज अ चांस फॉर मार्केट। मैं आपको बताया था कि मार्केट एक चांस देता है जब भी डाउनवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू करने में, उसको अगर ट्रेंड चेंज करना है तो एक चांस देता है। सो टुमारो इज अ चांस वेयर इट माइट क्लोज अबव दिस लाइन। अगर क्लोज हो गया तो आंख बंद करके सी ले लेना, अगर क्लोज नहीं किया तो देन वी आर अप फॉर अ बिगर करेक्शन, एंड दैट करेक्शन विल गो अप टू 50,500। ठीक है, इन बैंक निफ्टी। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आपको टीपीओ चार्ट्स बता देता हूं। टीपीओ चार्ट्स के हिसाब से, एक सेकंड है गाइस। हाँ जी, तो टीपीओ चार्ट के हिसाब से द लिक्विडिटी विच आई एम सीइंग इज एट 51,940। बट ये लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ से फिर से रिवर्स मारा, जब ऊपर ऊपर गया तब ये लिक्विडिटी टेस्ट कर चुका है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में वी आई एम अनेबल टू टेल यू व्हाट इट माइट डू, बट नीचे का ये जो नेकेड पीओसी है ये टेस्ट करने आएगा फिर से। ठीक है, एंड दिस नेकेड पीओसी इज 51,100। तो लेवल टीपीओ के हिसाब से मत देखिएगा कल। कल आपको देखना है सीपीआर के हिसाब से। सीपीआर के हिसाब से नीचे की तरफ 51,430 के नीचे वी विल फॉल टिल 5150, एंड देन इसके नीचे वी विल गो टिल 50,500। ठीक है, 500 पॉइंट का गैप है, इतना गिर सकता है मार्केट। और 51,990 के ऊपर यू नो आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 52,500। ठीक है, तो ये जो नीचे है ये पूरा 500-600 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 600 पॉइंट्स पे यू प्लीज स्कैल्प। स्कैल्पिंग में आपको बीच का एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 51,700, 700 अराउंड 750 या 51,750 का एक लेवल है बीच में। तो इन ये तीनों लेवल आप माइंड में रखो और ट्रेड रेस्पॉन्सिबली। ठीक है गाइस, चलो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।